स्वागत है भाई साहब, है ना। आपका न्याय मंच जो है, हम न्याय मंच के बैनर तले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं सर। जी, हमारे एशियन इवेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो न्याय मंच है, इसका उद्देश्य क्या है? गैर राजनीतिक संगठन है, आपने हमको बताया था, तो इसमें जानना चाहता हूं सर, आपका उद्देश्य क्या है न्याय मंच के लिए? जरा थोड़ा आप इसको बताएं। देखिए, न्याय की अवधारणा जी 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 मानव समाज की स्थापना की प्रथम अवधारणा है। जी 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 प्रत्येक धर्म के मूल में न्याय है। जी सर। तो न्याय के लिए ही, चाहे वो जी इस्लाम जी की स्थापना हुई हो, चाहे वो क्रिश्चियन की जी जी स्थापना जी हुई हो, हाँ? और हमारे धर्म में भी भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य, तो वो भी केवल न्याय की बात थी कि जब जब धर्म की मतलब न्याय की हानि होती है, तब तब जी भगवान जी को जी अवतार लेना पड़ता है। जी जी सर। हमारे हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लागू किया गया, हमारी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया जी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जी तथा जी तथा उसके समस्त नागरिकों को जी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। जी 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 तो संविधान की प्रस्तावना का सबसे पहला मूल बिंदु क्या था कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। जी 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 अब देखिए कि हमारे शासन द्वारा जो भी निर्णय लिए गए, जो भी नियम, कायदे, कानून बनाए गए, देखना यह है कि क्या ये समस्त नागरिकों के राजनीतिक न्याय की पूर्ति जी करते जी हैं? जी क्या इनसे आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है? क्या इससे सामाजिक न्याय लोगों को मिला? क्या तो मौलिक चीज है, इसको लोगों ने उठाया नहीं, इसको विस्मृत किया और विधिक न्याय के जंजाल में लोगों को फंसा दिया गया। देश का सोचिए तो 10 करोड़ मुकदमे, मतलब 10 दूना, कम से कम एवरेज एक मुकदमे में 2 परिवार होता है। हाँ जी सर। तो 20 करोड़ परिवार जो है वो केवल मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। जो हम सभी लोग व्यावहारिक रूप से इस तथ्य को समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 1-2 केस दर्ज हो जाए तो उसकी पूरी लाइफ एक ढंग से बेकार हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, इसीलिए मैंने न्याय मंच की स्थापना की। हमारा उद्देश्य है कि हमारी न्यायिक प्रणाली। आप बता रहे थे ये मूल तत्व हैं आपके न्याय मंच के, लेकिन एक और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, आपके राज्य में जिस तरीके से चुनाव की डुबडुबी बच चुकी है लगभग, और सरकार की तरफ से आपके यहाँ जिस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं आम आदमी के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए, तो आपको लगता है क्या वो न्याय मंच के ढांचे के समीप आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, देखिए, मतलब मैं ये कहूंगा कि आर्थिक न्याय की दिशा में अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न केवल इतने से समस्या का समाधान नहीं होना है। हमारे यहाँ पूरे, आप उत्तर भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में भी हर जगह आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के आंकड़े के अनुसार आपको बता दूं कि हर 5 साल में पशु संगणना होती है और 7वें साल की संगणना रिपोर्ट के अनुसार गायों की जो संख्या है, गोवंश की, गायों की नहीं, गोवंश की संख्या वो बहुत तेजी से घट रही है। जी। इसके पीछे आप जरा सोचिए
कि जब इनका सब कुछ बंद कर दिया गया, इसके बाद जब ये गोवंश हमारा घट रहा है, आने वाले कुछ समय में तो केवल और इतनी दर्दनाक पूर्ण तरीके से इनकी मृत्यु हो रही है, चाहे वो गौशालाओं में, चाहे वो रोड पर, इस तरीके से जो अव्यवस्था फैली हुई है, हर आदमी त्रस्त है। मैंने कहा भाई जितना पैसा आप गौशाला पे खर्च करते हो, ये प्रत्येक व्यक्ति को दे दीजिए, गोपालन करने वाले को, गोवंश का पालन करने वाला। एक गोवंश पर अगर 1000 रुपए महीना किसी को दे दो, 10 गाय का पालन करेगा, वो एक तो उसको रोजगार मिल जाएगा, 10 गायों का पालन करेगा, और गाय ना सड़क पे आएगी, ना गाय इस तरीके से मरेगी। इसकी आवश्यकता है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीजों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक एक जिले ऐसे हैं जिनकी दूरी वहां के गांव से उनको उन जिलों के मुख्यालय पर पहुंचने के लिए लोगों को 2-2 जिले क्रॉस करके जाना पड़ता है। राइट। मतलब 2 जिला क्रॉस करके तब वो अपने जिले में पहुंचता है। आप सोचिए कि उस जिले की स्वास्थ्य योजना, उस जिले की शिक्षा योजना या उस जिले की अन्य योजनाओं की कितनी दुर्गति होगी, जहां 150 किलोमीटर तक, 130-40 किलोमीटर तक जिला मुख्यालय पर जाना पड़ रहा हो। और इसके लिए बहुत जरूरी था केवल जिला बनाना नहीं, बल्कि जिलों का पुनर्गठन करने की जरूरत थी। हमारे बहुत सारे जिले 30-30, 35-35 किलोमीटर की दूरी पे हैं। भोपाल से ही 50-40 किलोमीटर के भीतर 4 जिले हैं, लेकिन उन जिलों की दूरी जो है 130 से 140 किलोमीटर दूर तक। तो इस तरीके से जिले का पुनर्गठन होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करना पड़े। तहसील का पुनर्गठन इस तरीके से हो। तो सर जो आपने ये सवाल उठाए हैं, जो आपने दलित, अल्पसंख्यक और आम आदमी के जो सवाल उठाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है आम आदमी की बात नहीं कर रही है, या जो कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से गारंटी की बात करती है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में संभावित अगर ये कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो इस तरीके के जो आपकी न्याय मंच की जो भावना है वो उन भावना के अनुरूप आम आदमी का काम करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मैं किसी अभी सरकार पर कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मुद्दा व्यवस्था परिवर्तन का होना चाहिए। हमारी जो व्यवस्थाएं इस तरीके से लोगों के मार्ग में, जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, लोगों को पग पग पर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। अन्याय के समक्ष लोग इस तरीके से नतमस्तक हो जा रहे हैं कि उनका अब स्वाभिमान, उनका जीवन के प्रति जो महत्वपूर्ण मूल्य है, वो सब नष्ट हो रहा है। हम बहुत गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। समाज को उसके लिए सही दिशा में आने की जरूरत है। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जी सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है। बसपा के जो संस्थापक थे काशीराम जी की मुझे एक बात याद आती है। काशीराम जी हमेशा कहा करते थे कि ये आम आदमी के विकास की चाबी जो है वो सत्ता है। जब विकास की चाबी सत्ता है, लेकिन आप सत्ता के अनुरूप बात नहीं करके आप सीधे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, गैर राजनीतिक आपका संगठन है, तो आप कैसे इसको पॉसिबल बनाएंगे सर? देखिए, दुनिया में भी लोकतंत्र पर जो प्रभाव रहा है वो बहुत सारे दबाव समूह, हित समूहों का रहा है। हमारे यहाँ उनकी भूमिका अभी नगण्य सी है। उस भूमिका को आना चाहिए। केवल सरकार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, और सबसे बड़ी बात है कि न्याय के प्रति पहले भावना सुदृढ़ हो। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी अराजकता की तरफ बढ़ेंगे, और तब कोई भी सरकार इसको रोक नहीं पाएगी, इस समाज को, इस व्यवस्था को।
जी सर, एक सवाल और है छोटा सा, कि आपके राज्य में जहां आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, और ये देखने में आया है कि आपके यहाँ फॉरवर्ड क्लास का बहुत बड़ा दबदबा है। मैंने ये देखा है, महसूस किया है, क्योंकि मैंने स्वर्गीय सुभाष यादव जी के टाइम में रीवा और भोपाल से जो दैनिक जागरण निकलता है, उसमें मैंने काम किया है दिल्ली ब्यूरो में। तो जिस तरीके से वहां खबरें आती थी, जिस तरीके से संवाद होते थे लोगों से, ये लगता था या तो फॉरवर्ड इतना हावी है, वहां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आम आदमी की कोई हैसियत ही नहीं है। तो ऐसे परिवेश में जहां राजे रजवाड़े हैं, तो आप कैसे इस चीज को मतलब आप संभव कर पाएंगे सर? नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे अशिक्षा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे मतलब ये सारे जो चीजें हैं, इनका मुख्य मुद्दा है कि आप सबको कुछ दीजिए या न दीजिए, लेकिन सबके साथ सुनिश्चित कीजिए कि न्याय होगा। केवल लोगों के साथ न्याय हो जाए तो ये सारी बीमारी खुद दूर हो जाएगी। इसमें कोई, देखिए कि अंततः कितना बड़ा सा बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको भी, वो भी अंतिम रूप से यही कहता है कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय के मूल्य को हमें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है कि हमारे जेहन में, और ये तभी होगा जब पहले मैं खुद सुनिश्चित करूं कि ना तो अन्याय करूंगा और ना अन्याय सहूंगा। इस दिशा में मुझे लोगों को ले जाना है। जो लीड करने वाले लोग, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुतायत लोग उस कैटेगरी के हैं। और आप जानते हैं कि केवल अभी ये नहीं देखे कि वही लोग जेलों में हैं, उन्हीं पर फर्जी मुकदमे, उन्हीं पर दुनिया भर की चीजें उन्हीं के साथ होती हैं। बड़े लोगों के साथ तो अभी 2-4 केस होती है ना, तो उसका हंगामा उच्च स्तर से खो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के खिलाफ फर्जी केस, चाहे आर्म्स एक्ट में किसी को मतलब इसमें मतलब नारकोटिक्स केसेस में, किसी केस में भी लोगों को फंसाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ बन चुकी है। केस यहाँ होता क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, दर्ज कैसे कराया जाता है, किसके खिलाफ कराया जाता है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और इसको हमें सबको सोचना चाहिए। हमने इस पर अभी तक नहीं सोचा। एक प्रक्रिया बन गई, भाई हम पावर में हो, हमारे पास शक्ति हो, हम दर्ज कराएं, दूसरे के पास शक्ति हो, दूसरा दर्ज कराए। हमको कभी तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये दर्ज कराना बंद करो, जो सच है वो करो। इसलिए मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, न्याय मंच की बात कर रहा हूँ।